हेलो एवरीवन। मैं किसी की वेट कर रहा था, उनके आने में अभी 10-15 मिनट हैं, तो सोचा आपसे बात कर लूं आज। दो शब्द आपने सुने होंगे अक्सर, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स। स्ट्रेटजी का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे जिससे काम कंपैरेटिवली जल्दी हो, आसानी से हो जाए और गारंटीड हो जाए। कौन सा रास्ता चुनेंगे, क्या अप्रोच अपनाएंगे, किस एंगल से। और टैक्टिक्स का मतलब होता है उस रास्ते पर आने वाली हार्ड डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को ट्रिक से, जुगत से, क्लेवरली कैसे सॉल्व करेंगे, उंगली टेढ़ी करके। टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म के लिए लगाए जाते हैं और स्ट्रेटजी मीडियम या लॉन्ग टर्म होती है, जब तक कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए। टैक्टिक्स किसी स्ट्रेटजी को पटड़ी पर रखने का काम करती है कि स्ट्रेटजी रास्ते में डिरेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। दुनिया में और लाइफ में स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है और रिसोर्सेज कम लगते हैं। मुझे याद है कार्ल फिलिप ने कहा था कि स्ट्रेटजी इज द इकोनॉमी ऑफ फोर्सेस। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हमारे दिमागों में ये इंजेक्ट हो चुका है, कर दिया गया है कि स्ट्रेटजी और खास करके टैक्टिक्स बुरे होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अच्छा या बुरा एम होता है, प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड रिजल्ट। वेज या मीन्स बुरे नहीं होते, वो सिर्फ टूल्स होते हैं। और किसी भी टूल्स की तरह आप स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के साथ भी अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत एपिक में स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स दोनों तरफ से प्रयोग किए गए थे, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी। पर कौरवों की तरफ से मोस्टली नेगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हुए थे, और पांडवों या श्री कृष्ण की तरफ से पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पांडवों को सत्ता से दूर रखने के लिए कौरवों ने उन्हें 13 सालों के लिए निर्वासन यानी एग्जाइल, देश निकाला देने का प्लान बनाया था। वो स्ट्रेटजी थी। और उसके लिए युधिष्ठिर को उसकी कमजोरी यानी द्यूत क्रीड़ा के लिए उकसाना, वो टैक्टिक्स था। इसी तरह भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु के वरदान के चलते युद्ध भूमि यानी बैटलफील्ड से हटाना पांडवों या श्री कृष्ण की स्ट्रेटजी थी, और शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा करना एक टैक्टिक, क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। इसी तरह कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया को डिवाइड एंड रूल से रूल करना ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रेटजी थी, और उसके लिए कुछ खास ग्रुप्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना एक टैक्टिक। आप में से शायद कईयों को याद होगा कि 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जिसमें एंड में पाकिस्तान वर्ल्ड कप चैंपियन बना था, उसमें न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वहां वो पाकिस्तान से हार गए थे। उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले तक न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर थी। 9 टीम्स में से 8 मैचेस में से 7 जीते थे उन्होंने। ये न्यूजीलैंड टीम का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए उन्होंने ओपोनेंट टीम की बैटिंग लाइनअप की रिदम डिस्टर्ब करने की स्ट्रेटजी डिसाइड की थी, और इस स्ट्रेटजी की कामयाबी के लिए बाकी आइडियाज के अलावा उन्होंने एक शॉकिंग टैक्टिक का प्रयोग किया था। जनरली बॉलिंग अटैक की शुरुआत फास्ट बॉलर से की जाती है। उस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग अटैक की शुरुआत दीपक पटेल, जो कि एक ऑफ स्पिनर थे, से करवानी शुरू की। एवरीवन वाज शॉक्ड। इनिंग्स की शुरुआत में बॉल नई होती है, शाइनिंग। दुनिया के किसी भी बैट्समैन को एक्सपीरियंस नहीं था शाइनिंग स्पिनिंग बॉल को फेस करने का। तब तक यही लॉजिक होता था कि फास्ट बॉलिंग के लिए शाइनिंग बॉल यानी नई बॉल, ताकि हवा को कट कर सके, स्विंग कर सके, और स्पिन के लिए ओल्ड बॉल, ताकि टर्न के लिए पिच से ग्रिप मिले। न्यूजीलैंड के इस टैक्टिक की बदौलत हुआ ये कि सभी देशों की बैटिंग इनिंग्स के शुरू में ही लड़खड़ाती रही। टीम्स विकेट पर विकेट गवाती रहीं, या उनका रन रेट बहुत कम हो गया। न्यूजीलैंड 8 मैचेस में से 7 मैचेस में जीत गया। इस टैक्टिक की बदौलत उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई। पॉलिटिक्स में, युद्ध में, स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कॉरपोरेट सेक्टर में, समाज में, परिवारों में, निजी जीवन में, हर जगह स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है। सदियों से इस्तेमाल होता आया है।
जाने या अनजाने, not only for offense but also as a defense against negative tactics and strategies. शरीफ, माइल्ड, शांतिप्रिय लोग अक्सर स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों से लेके सरकारों तक, ऑफिस से लेके खुद तक, जाने अनजाने, पर फिर भी हम स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को नेगेटिव आंखों से देखते हैं। एक ज़रूरी बात, किसी भी अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजी की एक खासियत होती है, और वो ये कि पहले वो सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, और दूसरी वो इजी होती है, डिफिकल्ट नहीं। मेहनत, कमिटमेंट और पेशेंस लगती है, पर इनहेरेंटली वो इजी होती है। मशहूर टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटोमोबाइल के जनरल मैनेजर एस रवि कुमार की स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक बात मुझे कभी नहीं भूलती। कहीं मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था, टेस्ट ऑफ अ गुड स्ट्रेटजी इज दैट यू कैन स्टे विद इट इन टफ टाइम्स। एक अच्छी स्ट्रेटजी की कसौटी ये है कि मुश्किल वक्त में भी वो फेल नहीं होती। क्या शानदार बात है। जैसे श्री कृष्ण ने छल का प्रयोग किया था धर्म की राह में, उसी तरह स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का प्रयोग कीजिए अच्छे काम के लिए या आत्मरक्षा में। झिझकिए नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।